हाँ भाई, सभी को नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त कमल गुप्ता डिफेंस गुरुजी के प्लेटफॉर्म से आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे ACC 129 की ईयर जो यंग लीडरशिप कोर्स है जो चलाया जा रहा है प्रतीक सर के द्वारा। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि साइंस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो फटाफट भैया आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो जरूरतमंद है, जो तैयारी कर रहा है, उस तक उसको जरूर पहुंचाइए। तो शेयर कीजिए उसके साथ ताकि वो कम समय में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। ठीक है बेटा। तो एज यूजुअल हम लोग जो ACC की क्लास लेकर आते रहे हैं, तो उसी में एक और कड़ी है ACC 129। ठीक है। तो ACC 129 में आपको मिलने क्या वाला है डिफेंस गुरुजी से? पहले तो आपको मिलने वाला है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है। आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, आपको ऑफलाइन क्लासेस का भी सपोर्ट रहेगा। ठीक है। स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, PYQ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आपको मिलने वाले हैं। और ये बात लिखने की जरूरत नहीं है कि जो टीचर का सपोर्ट है, डिफेंस गुरुजी का सपोर्ट है, वो आपके साथ बना रहेगा टिल एग्जाम। आपको और बाकी कोई भी इंक्वायरी है तो ये नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज डालिए, ACC 129 लिखिए, आपको सारी डिटेल आ जाएगी। 7082950147। क्लियर है बेटा? चलिए अब पढ़ते हैं क्या क्या है साइंस के अंदर। साइंस के अंदर अगर हम बात करें, 3 पार्ट हैं। साइंस के अंदर 3 पार्ट हैं। आपका फिजिक्स है, आपका केमिस्ट्री है और आपका बायोलॉजी है। पहले तो आपको जो बेसिक रखना है, NCERT भी बुक को रखना है, 9th-10th को रखना है। NCERT 9th-10th को पढ़ लीजिए। सब कुछ, जिसको सब कुछ करना है उसके लिए आपका NCERT 9th-10th क्लियर है। जिसको कुछ कुछ करना है उसके लिए वीडियो है, जिसको कुछ कुछ में सिलेक्शन चाहिए उसके लिए वीडियो है। तो क्या करना है उसको देखिए, उसको क्या करना है। अगर मैं बात करूं बायो की, चलिए पहले ऊपर से बात कर लेते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको जो भी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट, इनके बारे में पता होना चाहिए। वर्किंग क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, आपका जो आपका एमीटर है उसको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे तब्दील किया जा सकता है, छोटी छोटी बातें हैं। शंट क्या है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ आपका इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ओम्स लो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है बेटा। ओम्स लो बेसिक लॉज जो आपको पता है, V=IR, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, है ना। करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट Q/T, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। लॉज ऑफ मोशंस हैं, V=U+AT, S=UT+12AT² एंड V²-U² 2AS। बेसिक्स लो, ग्रेविटेशनल, न्यूटन्स का लॉ, ये सब चीजें आपसे जरूर पूछी जाएंगी। ठीक है। आपका इंस्ट्रूमेंट, और ये अगर मैं कहूँ ओम्स लॉ की बजाय बेसिक्स लॉ, बेसिक लॉ, क्लियर है। ये आपको पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है कि नहीं बेटे बात आपको? ठीक है। और छोटी छोटी यूनिट, जैसे वर्क डन की यूनिट क्या हो गई, पावर की यूनिट क्या हो गई, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। ये वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पावर क्या है, फोर्स इनटू पावर। ठीक है। तो आप कह सकते हैं बेसिक्स फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूला प्लस यूनिट पता हो। जैसे मैंने आपसे पूछ ली वर्क डन की यूनिट बताओ, जूल होती है भाई। ठीक है। तो ये चीजें आपको, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है। आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G की वैल्यू कितनी है, G की वैल्यू का मान कितना होगा, ये आपको पता होना जरूरी है। क्लियर है। तो ये सब चीजें आपको नोटिस करनी है, हल्की फुल्की बातें हैं, कोई बड़ा मुद्दा थोड़ी है बेटा। ठीक है। साउंड है वो कैसी वेव है, छोटा छोटी बातें हैं, लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये मतलब जान है ACC की, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मेटल और पूछेगा ही पूछेगा, एसिड बेस साल्ट और बेसिक लॉ, इतने में इतने मॉलिक्यूल तो इतने में कितने मॉलिक्यूल। ठीक है। बेसिक लॉज, इनके ऊपर आप फोकस कीजिए, इनके ऊपर आप फोकस कीजिए, आपकी गाड़ी निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी। ठीक, धक्का मारने की जरूरत ही नहीं है। बायो की बात करते हैं भैया। ठीक है। बायो में क्या पढ़े सर हम?
बायो में क्या पढ़ना है जी? बायो में पढ़ना है पहले तो ह्यूमन बॉडी को। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सब कुछ आ गया आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, श्वसन आ गया, ब्लड का आ गया, हार्ट का आ गया, सब चीज़ आपको पढ़नी है। इनमें से क्वेश्चन आता ही है बेटा, ठीक है। फिर आता है बेसिक डिजीज, जो ह्यूमन डिजीज होती हैं, डिजीजेस, ठीक है, ह्यूमन डिजीजेस, डिजीज, ह्यूमन डिजीज, जो बीमारियां हैं ह्यूमन की, वो आपको पढ़नी है। मतलब कि जैसे अगर हम बोलें रिकेट्स किसे कहते हैं, है ना, और आपका बहुत सारी चीज़ें हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो है हड्डियों का कमज़ोर होना, है ना, उसी को रिकेट्स बोलते हैं। क्योंकि मैं तो फिजिक्स का टीचर हूँ बेटा, बाकी जितना मेरे को बेसिक नॉलेज है आपके पेपर से एक्सट्रैक्ट किया, ह्यूमन डिजीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है। और उसके बाद एक आता है विटामिन पर, विटामिन पर पक्का आएगा भाई। कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल है, कौन सा आपका फैट सोल्यूबल है, ये ऐसे क्वेश्चन। कौन सा नहीं होता है सोल्यूबल, किस विटामिन कमी से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। जैसे विटामिन डी आपको कैल्शियम, हड्डी मजबूत करता है ना, कैल्शियम को बाइंड करता है, कैल्शियम प्रोवाइड करता है। दैट इज विटामिन डी का लेना देना किससे है? कैल्शियम से। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको, है ना। और एक है सेल टॉपिक, सेल टॉपिक के ऊपर भी आप जरूर निगाह डालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो ये लंप सम आपको ना एक अच्छा स्कोरिंग रेंज दे देगा आपके एसीसी एग्जाम में, ठीक है। आपके साथ हमेशा रहें और हमेशा खड़े रहेंगे, और जो एक्यूट या फिर मैं कहूँ एक्यूरेट नॉलेज है वो आप तक पहुंचाने का काम हमारा रहेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट विशेज फॉर माय साइड एंड डिफेंस गुरुजी टीम, ठीक है। मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, ठीक है। मेहनत करने वाले उतना ही छोड़ेंगे नहीं, अगर मैं कहूँ जो इंतजार करने वालों को उतना ही मिलेगा जितना मेहनत करने वाले छोड़ देंगे बेटा, क्लियर है। तो मेहनत करते रहिए, और कहते हैं ना कि सफलता आपका इंतजार कर रही है, मंजिल तैयार हो रही है, और मंजिल में अगर हम आपका कुछ इजी कर पाए, उस रास्ते को थोड़ा आसान बना पाए, तो उससे बेस्ट और कुछ भी नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव ए गुड डे।